पृथ्वी के 5 तत्व हड्डी, मांस, नाड़ी, त्वचा, रोम। नाड़ी, त्वचा, रोम। तो पृथ्वी का अपना हिस्सा तो स्पष्ट है, स्पष्ट है ये हड्डी। हड्डी है कि नहीं? आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ। अब जो है आकाश का हिस्सा क्या है? रोम। आकाश का हिस्सा रोम है, क्योंकि आकाश जड़वत है, रोम में आकाश शून्य है, तो तुम्हारा रोमा भी जो है जड़वत। जड़वत है, शून्य है। अब वायु का हिस्सा कौन सा है पृथ्वी में? नाड़ी, वायु का हिस्सा त्वचा, त्वचा। वायु का हिस्सा त्वचा। त्वचा है। तेज का हिस्सा नाड़ी है, क्योंकि नाड़ी देख करके ही तुम टेम्परेचर पता चलता है। पता लगाते हो कि नहीं लगाते हो? हाँ, तो तेज का हिस्सा जो है नाड़ी है। अब क्या रह गया? जल। तो जल का हिस्सा क्या है? मांस। मांस को तुम जो है इस पर हम एक घटना गीला जरूर है। सुनाएंगे। गीला होता है। इस पे हम एक घटना सुनाते हैं आपको। इस शरीर का जब विवाह हुआ था तो ससुराल में हम बैठे थे, कुछ लोग मांसाहारी आ गए। उन्होंने कहा चलो आज बना है, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं खाता, छूता तक नहीं। तो उन्होंने जो है एक प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या आप पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे होकर के ऐसी बात करते हो, तो हमको बताओ कि इसके खाने से हानि क्या है। मैंने कहा कि धार्मिक रूप से बताऊं कि वैज्ञानिक रूप से बताऊं? तो बोले वैज्ञानिक रूप से ही बता दीजिए आप। धार्मिक रूप से तो जो है सभी लोग चिल्लाते रहते हैं कि मांस खाना पाप है। क्यों पाप है? क्या इसकी हानि है? हमें तो लाभ दिखता है, हमें तुम्हें दिखता होगा, हमें तो हानि दिखती है। तो बोले कैसे? तो हमने कहा किसका मांस खाते? बोले बकरे का। तो बकरे के मांस को कढ़ाई पे चढ़ाई, अब कितना भी तुम उसको उबालना, कितना भी कढ़ाई में डालना, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें जल का हिस्सा रह ही जाता है। और वो जो जल का हिस्सा रह जाता है वो खाने वाले के ब्लड में मिल जाता है। जब वो खाता है तो खाने में जो भी डिवाइडेशन होता है कि नहीं, हाँ। जल का हिस्सा जल को जाता है, पृथ्वी का पृथ्वी को जाता, अपने अपने हिस्से चले जाते हैं शरीर में। तभी ये पंचभौतिक पंचीकृत जो है चमकता रहता है। यदि खाने में सब चीज़ें ना हो तो ये चमकना बंद कर देगा। हाँ, सूख के कांटा हो जाओगे। हाँ बोले हाँ साहब ये तो होता है। तो हमने कितना भी जो है मांस को उबालो, उसका हिस्सा तुम्हारे ब्लड में मिल गया। और ब्लड से बनता है वीर। क्या बनता है? वीर। और वीर से जो है बनता है गर्भ, गर्भ से होती है संतान। तो संतान बड़ी होकर के तुम्हारे हुड मारती है। क्या मारती है? क्या मारती है? हुड मारती है। तो ये जो हुड मारना है ये लक्षण किसका है? बकरे का। तुमने बकरा खाया, बकरा पैदा हुआ है। ये हानि, इससे बड़ी हानि और हो क्या सकती है? दांत तले उंगली दबी रह गई, कहने बदले जी आप तो बहुत होशियार। हमने कछु होशियार नहीं है, बस सच्चाई को स्वीकार करते हैं हम। होशियार कुछ तो है कि नहीं? जल का हिस्सा मांस क्या है? जल का हिस्सा। इस प्रकार से ये हिस्से आपस में मिल करके ये पंचीकृत हो करके और तुम्हारे ही चाहने के कारण। इस श्लोक का सबसे पहला वाक्य क्या है? कर्म संभव कर्म संचितम। तुम्हारे संचय कर्मों के कारण ही ये शरीर तुम्हें भोगायतन के रूप में उपलब्ध हुआ है। और अगर फिर भी भोगते रहोगे तो फिर तुम्हें ये प्राप्त होता ही रहेगा। इसलिए उपाय क्या करना है? उपाय करना है कि आपको इसको भोगना बंद करना है और इसके तत्वों के पंचीकरण को ठीक से समझ करके और इसका त्याग कर देना है। कहाँ से त्याग करोगे? मन से। क्योंकि यही शरीर है
शरीर सुख दुखानाम भोगा यतनम उच्यते। हमको जो ये शरीर विशेष शरीर मिला है, ये हमें अपने संचित कर्मों को भोगने के लिए और मोक्ष के लिए। यहाँ दो चीजें हैं। भोगना और मोक्ष। हाँ, इसलिए तुम प्राथमिकता किसको देते हो? ये दोराहा है, दो दिशाओं की यात्रा एक साथ करनी है। ये बड़ा कठिन काम है, सब में रह के अलग रहना। कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना, कोई हमसे सीखे। बहुत कठिन है। इसको जरा से भी लोग सरल समझ लेते हैं और बोलने लगते हैं। हाँ, क्या बोलने लगते हैं ना, हर भूलो न जग त्यागो, रहो यूं जिंदगानी में, रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है पानी। ये बोलना तो बहुत आसान काम है। एक बार मुन्ना सिंह जी हमारे प्रवचन में आ गए। उन्हें याद हो या ना हो, मुझे याद है। बोले भाई साहब कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो हमने कहा ना, हरि भूलो न जग त्यागो। वो कर रहे थे कमल का प्रचार। हमने कहा ना, हरि भूलो न जग त्यागो, रहो यूं जिंदगानी में, रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है। ऊपर हाथ और कर दिया। तो मुन्ना सिंह खान ने बोल दिया, तो तुमने वहाँ प्रचार करता हो। अब देखो, जिसकी दृष्टि में जो होता है वही दिखता है। तो अपनी दृष्टि संभालना है, संसार नहीं संभालना तुम्हें। तुम संसार को संभालने में लगे पड़े हो और दृष्टि दूषित होती जा रही है। इसलिए इसमें बैठकर हम अपने संचित कर्मों के इस जन्म को भोगें भी और इसके पार भी जाने का यत्न करें। अब इसमें यदि बैठ के भोगोगे ना, तो भोग तुमको जो है चिपका नहीं पाएंगे। तुम इसमें बैठ के नहीं, यही होकर भोगते हो, इसलिए भोग तुमको चिपकाए रहते। अब ये हरकत करना बंद कर दो। अगर थोड़ी भी मान्यता इस शरीर को देते हो, तो इस शरीर के पीछे चला कर। एक बार सिकंदर और वो जा रहे थे, गुरुजी उनके, क्या नाम था? शुक्रात। हाँ, सामने नदी मिली तो सिकंदर पीछे चल रहा था, गुरुजी आगे चल रहे थे। एकदम दौड़ के आगे निकल गया। गुरुजी ने फटकार लगाई, गुरु के आगे चलता है तो शहंशाह होगा तो अपने लिए होगा, गुरु के लिए भी शहंशाह बनता है। बोला नहीं महाराज, अब तो मुझे अकल आ गई है। अब मैं गुरु के आगे कभी शहंशाही नहीं दिखाऊंगा। मृत्यु मेरी नज़दीक है। बीमार था, उनकी तो आगे क्यों निकल गए? तो कहने लगा कि सिकंदर जैसे तो दुनिया में तमाम आए, तमाम चले गए, किसी को कुछ न दे पाए, न किसी से कुछ ले पाए। लेकिन आप जैसा सद्गुरु तो कभी कभी जो है धरा भूमि पर प्रकट होता है। इसलिए आपका जितना महत्व है उतना मेरा नहीं है। मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सद्गुरु चले गए, हाँ, तो दुनिया की बहुत हानि हो जाएगी। इसको कहते हैं क्या? शिष्य। ऐसी भावना होनी चाहिए। तुम तो हमें छोड़ के भजिया तो चाहे मरे चाहे हम रपट के गिर रहे तो अपने बात है। हम नहीं कहते हमें गुरु मानो, लेकिन नाटक तो मत करो कम से कम। घर की पड़ी रहती है, हाँ, बाल बच्चों की पड़ी रहती है, गुरु जाए तिल लेना। ऐसा नहीं होता है। अब कुछ आस्था की है तो उस आस्था का परिणाम तो देखना चाहिए। संचित कर्मों को फिर ध्यान दें। इस जन्म में जो भोगने के लिए तैयार हो चुके थे, जिसके लिए शरीर मिला, इस पर तुम कलम नहीं चला सकते। चाहे कितनी पूजा कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, गुरु बन लो, चेला बन लो, ये कर्म तुम्हारे जो संचित हो चुके हैं ये कटेंगे नहीं बिना ज्ञान के। ये कट नहीं सकते। कर्मों से कर्म नहीं कटते, कर्म भोग लेने से भी कर्म नहीं कटते। कर्म कटेंगे तो केवल ज्ञान से।
शंकराचार्य को भी कुछ तो आ ही गया होगा, क्योंकि उनका शरीर भी कुछ पूर्व संचित कर्मों से बना था। बड़े बड़े गुरुओं का, आचार्यों का खतरनाक खतरनाक बीमारी हुई है। आदि गुरु शंकराचार्य को काहे का रोग था? भगंदर का रोग था। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर का रोग था। योग पुरुष जी को भी जो है ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। हमारे गुरुदेव को भी लिवर अटैक हो गया। अब इस विकारी जो है शरीर को तुम देखते हो गुरु, इसलिए तुम्हें लगता ही नहीं है कि गुरु अमर है। तो ये जो भोगायतन शरीर है, ये तो सबके पास एक जैसा है, पंचीकृत 5 महाभूतों की गठरी। ये तो भोग के ही समाप्त होगा, ये बिना भोगे समाप्त नहीं होगा। लेकिन कर्मों की काट तो केवल जो है आत्मज्ञान से है। आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए और छुट्टी। कहीं धोखे में मत रहना। ये शरीर आपको आकस्मिक नहीं मिल गया, उसका शरीर मुझे मिल गया, उनको मिलना था मुझे मिल गया, ऐसा नहीं। आपके डॉक्टरों के यहाँ तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार ऑपरेशन में अंदर कैंची भूल आते हैं, इसका गुर्दा निकाल करके उसके गुर्दे में डाल देते हैं। अखबारों में पढ़ा है, महाराज जी समझा रहे हैं कि अखबारों में मैंने पढ़ा है कि डॉक्टर लोग तो अब गुर्दे निकाल निकाल के बेचने लगे। आपको जो ये स्थूल शरीर मिला है, ये संचित कर्मों को भोगने के लिए मिला है, इसलिए ये दोहरा है। भोग करके इसके संचित जो है खत्म करो, इसका प्रारब्ध समाप्त करो और ज्ञान से इससे अलग हो जाओ। दोनों लड्डू तुम्हारे हाथ में। घबराओ मत। शरीर का तो वही होना है जो सबका होता है, सो तुम्हारा होना है। लेकिन नहीं, दृष्टि कहाँ पर रहती है? दृष्टि रहती है कि नहीं, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, बने रहो पैसे वाले। हमने पैसे वालों को, ये यहाँ बिजली घर में इंजीनियर थे वैद्यनाथ सिंह, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सालों डायलिसिस पे धरे रहे, सालों। क्या कर लिया पैसे ने? अच्छा, डायलिसिस पे धरे रहो चाहे खटिया पे धरे रहो, बात तो एक ही है। एक जो अंतर है, डायलिसिस पे बड़े आदमी धरे रहते हैं, खटिया पे गरीब आदमी धरा रहता है। इसका काम तो भोगना है, ये भोग से ही जाएगा। इसका एक दृष्टांत देते हैं महाराज जी कि पेड़ की जड़ें उड़ा दो, खत्म कर दो, फिर वो पेड़ तब तक हरा रहेगा जब तक उसकी भोगने की सामर्थ्य है। धीरे 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 वो गिर जाएगा, उससे लेना देना क्या। इसलिए ज्ञान से तो तुम अज्ञान को काट डालो, लेकिन ये तो भोग करके ही जाएगा। यह भी जो बना है, ये हमारी पूर्व जन्मों की कमाई के अनुसार ऑर्डर दे के ठेकेदार, इंजीनियर सब ने मिलकर बनाया है। और इसमें जो डिफेक्ट रह गई वह तो बेईमानों ने कर दी। अच्छा, यहाँ तो बेईमानी गड़बड़ कर देते हैं, और लोग गड़बड़ कर देते हैं। वहाँ तो कोई कर्मचारी, किसके यहाँ? विश्वकर्मा के यहाँ कोई कर्मचारी गड़बड़ नहीं करते। तो जितनी हमारी कमाई थी उस अनुपात में उतने दिनों तक उतना अच्छा शरीर हमें बना मिला। बीच बीच में बीमार होते रहे, कहीं कुछ। 20 साल पहले गंगा के किनारे, हम बता रहे हैं महाराज जी, हम जाते थे ध्यान कराने के लिए, तो हमको एक रोग हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दमा का रोग। तो हमने फिर वहाँ जाना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो रोग ठीक हो गया। नहीं समझे? तो ये शरीर विकारी है और इसके विकार कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसके विकार के चक्कर में जो है हम ये न कहें कि हमें हो रहा है, ये तो सब शरीर के काम है। जरा ना कुछ भी हो सके, जरा अवस्था माए। इसलिए क्या करो,
जर्जर होने से पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि फिर जरा होने पर यानी वृद्ध होने पर कुछ भी नहीं हो सकेगा। जब शरीर जर्जर होगा तब कुछ न कर सकोगे। इसलिए जो समझना है उसे अभी समझ लो। तो जो ये ऊपर का शरीर है ये पंच महाभूतों के पंचीकृत से बना है। इसमें निश्चित अनुपात में जल है, अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश भी है। इन सब का मिश्रण करके ये शरीर बना है। जैसे घर बनाते हैं तो कितने अनुपात में सीमेंट, बालू, रेता, कितनी बजरी, कितना पानी मिलाते हैं। थोड़ा मिला के पानी ज़्यादा डाल दिया तो सब बह जाएगा। ठीक है, तो विषय यह था कि कितना क्या मिलाना है। ये मायाकृत परमात्मा की योजना है। ये तुम्हारे बनाए नहीं बनेगा। हाँ, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तो बनेगा, लेकिन तुम्हारे बनाए नहीं बनेगा। तुम जो चाहो, जैसे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा शरीर मिलेगा। लेकिन मिलेगा प्रकृति की माया की तरफ से, परमात्मा की ओर से। तुम्हें अपने अनुसार नहीं मिलेगा। जैसे आप सुख भोगना चाहते हो तो कलयुग की कुत्ता बन जाओगे। वो बन जाओगे? है किसी के पास इतने सुख? हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, काजू खाएंगे। हैं? हवाई जहाज में यात्रा करेंगे, काजू खाएंगे। काजू खाओगे, हवाई जहाज में यात्रा करोगे। बड़े बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते, लाखों की कीमत है। तुम्हें तो 2 पैसे में कोई नहीं खरीदेगा, बिकने जाओ। केवल सुख भोगने के लिए भोगायतन नहीं है, इसमें सुख दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। आप लोग कई बार दुख के लिए कहते हो कि प्रारब्ध का भोग है। अच्छा, दुखी होते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा प्रारब्ध खराब है। अच्छा, सुखी वाला कोई कहता है कि प्रारब्ध का भोग है? ये गाड़ी मेरी है, ये नहीं कहोगे प्रारब्ध है यार। क्या है? तनख्वाह तुम्हें कैसे मिलती है? तुम्हारी मेहनत से। तो सुख भी प्रारब्ध का परिणाम है, दुख भी प्रारब्ध का परिणाम। लड़का होता है तब नहीं कहते कि प्रारब्ध का भोग है, लॉटरी खुल गई। और लड़की होती है तो अब प्रारब्ध है तो हो गई। तब प्रारब्ध का भोग नहीं कहते। प्रारब्ध का भोग तो है, लेकिन उसमें कोई एक थोड़ा ही है। अनुकूल परिवार मिला, वह भी प्रारब्ध का भोग है। प्रतिकूल परिवार मिला, यह भी प्रारब्ध का भोग है। ये सब ऐसे ही तो नहीं मिल जाते। अब घबराने की क्या जरूरत है? तुम्हें अनुकूल मिला है, मौज करो। हमें प्रतिकूल मिला है तब भी हम मौज कर रहे हैं। मौज जानोगे तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कई लोग तो छांट कर परख कर शादी करते हैं, फिर भी निभाना मुश्किल हो जाता है। और कई बिना छांटे करते हैं, फिर भी उनके जीवन में मुश्किलें कभी नहीं आती। कई लोग तो इंची टेप से लड़की की लंबाई चौड़ाई नापते हैं, चलवाते हैं, गब्बाते हैं, नचाते हैं, पूरा टेस्ट लेते हैं, फिर शादी करते हैं। फिर सुनते हैं कि 6 महीने में के बाद ही के वो तलाक हो चली गई, इंची टेप धरे रह गए। स्वामी जी किसी को चूकते नहीं। इंची टैप में तो नाप ठीक था, पर दिमाग का भी तो कुछ मामला है। उसका नाप तोल तुमने किया ही नहीं। अकेला इंची टैप थोड़ा ही चलता है। आप जुगाड़ बिठाते रहते हो, कर्मों के हिसाब का ख्याल नहीं रहता है। जिंदगी में कर्मों का भी कोई हिसाब है। इसलिए जब भोगने का टाइम आए तो चुपचाप मन मानकर भोग लिया करो। बहुत ज़्यादा शिकायत मत करो। हमारे आशीर्वाद की भी ज़्यादा परवाह मत करो। राजी हो जाओ, जो किया है उसे स्वीकार करो, आगे के लिए सावधान हो जाओ। या तो मोक्ष का उपाय करो या फिर ऐसा काम करो जिससे जीवन थोड़ा अच्छा बन जाए। लेकिन जब भी जन्म लोगे तो कर्म तो होंगे, फिर थोड़े ज़्यादा पुण्य पाप जरूर कुछ न कुछ होंगे। बैलेंस तब भी होगा, यह तो चलता रहेगा। इसलिए निश्चित
है कि जब भी जन्म होगा तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि जन्म तभी होगा जब आपने कुछ संचित किया है, संचित तभी होगा जब हम अज्ञानी होंगे और कर्म के लिए लालायित होंगे, फल की इच्छा करेंगे। इसलिए एक लंबा जाल है जिसमें हम पड़े हुए हैं, इस जाल से बचना है तो सत्संग करो। अर्थात आज का विषय श्लोक जो था वो पंचीकरण का था। ये पंचीकृत स्थूल शरीर का कोई भी अंग मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये चिंतन दिन रात करते रहा करो। ये तो गठरी है, डाल दिया करो। कभी विरोध मत करो असुविधा का। असुविधा यदि आती है आपके सामने, सहज स्वीकार करो, क्योंकि रहेगी तो नहीं। इस पर हम एक श्लोक आपको गीता का सुनाते हैं, वो सुनाते ही रहते हैं। मात्रा स्पर्शः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगमा पायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि ये सब अगमा पाई हैं, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। अगमा पाई भी हैं और अनित्य हैं, इसलिए इनकी चिंता मत करो, इनको सहन कर लो। तान तितिक्षस्व भारत, जान करके सहन करना। ध्यान दो, जैसे अपन आश्रम पे गए और जमीन पे लेटने को मिला और हमने सहन कर लिया, तो ये तितिक्षा है, ठीक है। और भोगों में सहन कर लिया, ये तितिक्षा नहीं है। हाँ, दुकान में लगे हो, कमाई करने में मच्छर काट रहे हैं, सहन कर रहे, ये तितिक्षा नहीं है महाराज। तितिक्षा का सही अर्थ समझो। जब भगवत कार्य में लगे हुए हो, फिर तुम्हें कोई दुख, कोई जो है सुख आए तो सहन कर लो, दुख आए तो सहन कर लो। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।